हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं सुगम विज्ञान क्लास 8 चैप्टर 12, जिसमें दोस्तों हम लोग के घर्षण के बारे में पढ़ना है। और आज हम इसका जो है लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो है मैं पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको सही वीडियो जो है मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए आज के शुरू में लघुत्तरीय प्रश्न का सभी क्वेश्चन को जो है बारी बारी से नोट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा के लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो को करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का जो है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण क्या है। ठीक है, यह कब और क्यों लगता है। तो चले जानते हैं। घर्षण वह बल है जो दो सतह के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, तब यह लगता है। ठीक है, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है और एक दूसरे के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, उसी को घर्षण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम लोग धरती पर चल पाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक है, हम लोग गाड़ी चला पाते हैं किसके कारण? तो घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होती तो हमारी पैर आगे की ओर नहीं बढ़ता। ठीक है, स्लिप होकर के गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन घर्षण के कारण क्या करते हैं? हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, है ना। इस तरीके से दोस्तों जो भी कार्य जो हम लोग कर रहे हैं घर्षण के कारण ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको एक सपोज एग्जांपल बता दूं इसी कॉपी पे। ठीक है, अगर मैंने इस पेज पे जो है पेन से लिखा है और इन्होंने जो है यहाँ पे लिखाया है, ठीक है, तो ये भी घर्षण के कारण ही लिखाया है। अगर घर्षण नहीं होता तो आप इस पे जो है नहीं लिख पाते। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं घर्षण से कितने सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी दोस्तों आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय अनियमितताओं से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं। पृष्ठीय अनियमितताओं का मतलब है सतह पर मौजूद उभार, है ना, गड्ढे, दरारें या अन्य अवांछित संरचनाएं जो सतह को समतल या नियमित न बनाकर खुरदरा या असमान बना देती है, उसी को पृष्ठीय अनियमितताएं कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेनी है। बाकी दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल के लगने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बताना है घर्षण बल के लगने से कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि गति का विरोध, ऊष्मा का उत्पादन और मशीन के पुर्जे का घिसाव। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि घर्षण बल के प्रभाव से क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर दोस्तों गति का विरोध। घर्षण बल हमेशा गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, जिससे वस्तु की गति क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा का उत्पादन। जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में घर्षण करती है तो ऊष्मा उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद मशीन के पुर्जे का जो है घिसाव के बारे में देखेंगे। तो घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे का जो है घिसाव होता है, जिससे उनकी आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, कोई भी मशीन है अगर ज्यादा चल रही है तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है घिसाव के कारण। ठीक है, यही नहीं वही बोला जा रहा है कि इसकी आयु क्या हो जाती है दोस्तों? कम। दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के जो है ना, साबुन के पानी से भारी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर जो है उलट जाए, यानी कि गिर जाए, तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर के कारण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है कि साबुन के पानी से गीले फर्श पर चलना तो कठिन होगा, है ना, क्योंकि दोस्तों जब वो साबुन के जो पानी जो है वो गिरेगा तो फर्श पे क्या हो जाएगा दोस्तों? घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ही बोल रहा है क्यों? क्योंकि साबुन का पानी जो है स्नेह का काम करता है और इससे हमारे जूते यानी पैर, है ना, जूते या पैर जो है फर्श के बीच जो है घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण का मान कम मतलब घर्षण नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? वहां पे गिर जाएंगे। ठीक है, वही चीज बता रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर है कि एक ही फर्श पर जो है विहान एक भारी टीन, है ना, एक भारी टीन का जो है अलमारी ढकेलती है और एक स्वाति जो है हल्का टीन का अलमारी ढकेलती है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। विहान अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, है ना, क्यों? क्योंकि घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि पृष्ठ कितनी प्रबलता से एक दूसरे के साथ संस्पर्श में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ भारी अलमारी और फर्श एक दूसरे के साथ अधिक प्रबलता से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमांत घर्षण क्या है समझाइए, यानी कि सीमांत घर्षण के बारे में आपको बताना है। तो इसको ऐसे लिखना है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने या लुढ़कने की स्थिति में होती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है सर्पी घर्षण स्थैतिक यानी कि सीमांत घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या करें, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्पी घर्षण जो है सीमांत से कम होता है, ठीक है। सर्पी घर्षण सीमांत घर्षण से क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि जब दो पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति होती है, ठीक है, तो पृष्ठों की अनियमितताओं को एक दूसरे में, है ना, फंसने का जो है पूरा समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर हो गया। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि खिलाड़ी जो है किलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि चिकनी सतह पर फिसलने से बचने के लिए खिलाड़ी जो है किलदार जूते पहनते हैं। इससे उनके जूते और जमीन के बीच का घर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है लोटनी घर्षण से आप क्या समझते हैं, यह स्थैतिक यानी सीमांत घर्षण और सर्पी यानी कि गति घर्षण से बहुत कम क्यों होता है। तो बताना है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं और यह स्थैतिक और सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लुढ़कने वाली वस्तु का सतह के साथ जो है संपर्क क्षेत्र कम होता है और सतह के बीच जो है इंटरलॉकिंग कम होती है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु स्थिर होती है, ठीक है, जबकि सर्पी घर्षण तब लगता है जब वस्तु सतह पर फिसलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल के किन्हीं 3 मुख्य प्रभावों का उल्लेख करें, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि घर्षण बल के 3 मुख्य प्रभाव है। पहला दोस्तों गति का विरोध करना, उष्मा उत्पन्न करना और टूट फूट पैदा करना, ठीक है। तो मैंने सभी के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताया है कि गति का विरोध करना यानी कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है जिससे वह धीमी हो जाती है या रुक जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है उष्मा उत्पन्न करना, यानी घर्षण के कारण दो सतहों के बीच जो है घर्षण से क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है टूटा फूट पैदा करना, घर्षण के कारण सतहों के बीच जो है घर्षण से टूट फूट होती है जिससे मशीन के पुर्जे की जो है आयु क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दैनिक जीवन के ऐसे 5 कार्य बताएं जो हम घर्षण की अनुपस्थिति में बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया है घर्षण बिना हम ना तो चल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, नहीं किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, है ना, नहीं ब्रेक लगा सकते हैं जैसे कि मैंने गाड़ी के बारे में बताया, है ना, और नहीं वाहनों को चला सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाहन भी जो चलाते हैं हम लोग, गाड़ी साइकिल चलाते हैं और घर्षण के कारण ही हम लोग चला पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर पॉइंट बताया है चलना और दौड़ना, ठीक है। हमारे जूते और जमीन के बीच जो है घर्षण हमें बिना फिसलने, है ना, हमें बिना फिसले चलने और दौड़ने के लिए जरूरी पकड़ प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर में बताना है किसी वस्तु को पकड़ना, जब हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी अंगुलियां जो है और वस्तु के बीच घर्षण होता है जो वस्तु को पकड़ने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में लिखना है लिखना, है ना, जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, जब हम पेन या पेंसिल से लिखते हैं तो कागज और लेखन, है ना, कागज और लेखन यानी कि जो हम लोग लिखते हैं पेन से, उपकरण के बीच जो है घर्षण होता है जो हमें लिखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रेक लगाने के बारे में बताया गया है कि वाहनों में जो है ब्रेक पैड और पहिए के बीच में जो है घर्षण होता है जो हमें ब्रेक लगाने और सुरक्षित रूप से रुकने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट है वाहन चलाना, यानी कि पहिए और सड़क के बीच में जो है घर्षण के कारण ही वाहन क्या होता है, आगे बढ़ पाता है और नियंत्रित रह पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 5 पॉइंट जो है आपको बताया है, ठीक है, तो आप लिख लेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण होने वाले किन्हीं 3 हानियों का जो है उल्लेख करना है, ठीक है। घर्षण के कारण 3 हानि के बारे में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों घर्षण के कारण होने वाले 3 हानियां जो है निम्न है।
सबसे पहले दोस्तों मशीनों के कल पुर्जे घिस जाना है ना। उसके बाद खुरदरे मार्ग में चलने पर अधिक बल की आवश्यकता होते हैं ना, ज्यादा जहाँ पे ज्यादा खुरदरी रहेगा वहां पर चलना कठिन होता है, ठीक है। इसके कारण ऊर्जा की जो है हानि भी होती है ना। हमें क्या होगा, वहां पे ऊर्जा का हानि होगा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर है स्नेहक से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो चलिए जानते हैं स्नेहक क्या होता है। स्नेहक वह पदार्थ है जो दो सतहों के बीच जो है घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह घर्षण को जो है कम करके ऊर्जा की खपत को कम करता है और मशीन और उपकरण के जीवन को जो है क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग के जो है उपयोग के कोई 3 उदाहरण देना है, ठीक है। बॉल बेयरिंग के उपयोग के कोई 3 उदाहरण देना है। तो मैंने यहाँ पे बताया बेयरिंग के 3 उपयोग जो है इस प्रकार है। सबसे पहला दोस्तों साइकिल और स्कूटर में है ना। बॉल बेयरिंग का जो है उपयोग साइकिल और स्कूटर में पहियों और धुरी के बीच जो है घर्षण को कम करने के लिए क्या होता है, किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोटर वाहन में बॉल बेयरिंग का उपयोग मोटर, सॉफ्ट और अन्य औद्योगिक उपकरण में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा में है औद्योगिक मशीनरी, यानी कि दोस्तों बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है कन्वेयर मशीन यानी कि टूल्स और अन्य औद्योगिक उपकरण में भी किया जाता है, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग का जो उपयोग है कई जगह पर कई तरह से किया जाता है। हमने आपको 3 गो पूछा था, 3 गो आपको बता दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें, ठीक है। तो तरल घर्षण जिसे कर्षण भी कहा जाता है, ठीक है, वह घर्षण बल है जो किसी तरल पदार्थ के भीतर गति का जो है विरोध है करता है। तरल पदार्थ में गैस और तरल दोनों शामिल है। तरल घर्षण किसी वस्तु की गति, तरल की प्रकृति और वस्तु के आकार पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि हवा या पानी में चलने वाली वस्तुओं को तरल घर्षण का सामना करना पड़ता है। तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को जो है विशेष आकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, सभी का क्वेश्चन आंसर जो है लिखना था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है सभी क्वेश्चन के आंसर जो है मिल गए होंगे। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे।